हाय एवरीवन, आईआईएम वाराणसी में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर। बीएससी थर्ड सेमेस्टर की मैथमेटिक्स में ये बीएससी थर्ड सेमेस्टर ग्रुप थियरी, ये यूनिट 1 है आपका, यूनिट 1। इसमें आज हम लोग एक एग्जाम्पल की बात करेंगे कि हाउ टू शो दैट Z7 विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 फॉर्म्स ग्रुप। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल बट इंटरेस्टिंग है। आप देखिएगा कि जो Z7 है ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 में ग्रुप फॉर्म करता है, इसको दिखाना है। तो इसका जो सोल्यूशन है आप देखिए, आराम से देखिएगा। Z7 यहाँ पे जब भी हम लोग लिखेंगे ऐसे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 6 तक लिखेंगे, क्योंकि जो Zn है, Zn क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिमाइंडर्स, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिमाइंडर्स व्हेन सेट ऑफ इंटीजर इज डिवाइडेड बाय 7। तो जब आप सेट ऑफ ऑल पॉसिबल, जब सेट ऑफ इंटीजर को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 या 6 आएगा। 7 नहीं आ सकता। 7 पे 0 आ जाएगा, 8 पे 1 आ जाएगा, 9 पे 2 आ जाएगा। लेकिन जैसे हम लोग इस ऑपरेशन की बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 में, तो मल्टीप्लिकेशन में होता क्या है कि 0 का तो इनवर्स मिलेगा नहीं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिलेगा। इसलिए आप क्या करते हैं, जब मल्टीप्लिकेशन की बात करते तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपका सेट है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7। तो अब हम लोग जब इसको ग्रुप दिखाएंगे तो इसमें 0 नहीं रहेगा मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। अब जो है ग्रुप के लिए होता क्या क्या है, आपको एक बार मैं रिमाइंड कराऊंगा। ग्रुप फॉर्म करने के लिए क्या चाहिए? क्लोजर, क्लोजर चाहिए पहला। और क्लोजर कब होल्ड करता है? कोई भी दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट आप उठाएं ग्रुप का और बाइनरी ऑपरेशन लगाएं, बाइनरी ऑपरेशन के बाद क्या होना चाहिए? वो उसी का मेंबर होना चाहिए, है ना। तो आप देखिए Z7, हम लोग Z7 विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 का एलिमेंट लिखते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। आप ध्यान दीजिएगा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 में 0 नहीं रहेगा, एक कन्वेंशनल है ना। हम अपने से कुछ ऐसा नहीं लिख रहे हैं कि 0 को बाहर किया। उसका रीजन ये है कि 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिलेगा, इसलिए। तो क्लोजर, अब 1 इंटू 1 7 1, 2 इंटू 1 7 2, 3 इंटू 1 7 3, 3 इंटू 3 7 2 9, 9 को 7 से भाग देंगे, शेष 2 बचेगा। और 3 इंटू 4 7 5, 4 इंटू 5 20 होगा, 7 से भाग दीजिए, 6 बचेगा, इसी का मेंबर है। तो आप लिख सकते हैं कि दैट इज फॉर एवरी a, b एलिमेंट ऑफ Z7, a into b modulo 7, this belongs to what? Z7, and this implies Z7 is closed under multiplication modulo 7. तो Z7 is closed under multiplication modulo 7। इसका मतलब ये हो गया कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी, इसे बार बार प्रॉपर्टी वर्ड निकलता है, प्रॉपर्टी है नहीं, एग्जाम्स है, और ये एसोसिएटिविटी भी एग्जाम्स है इसके लिए कि ये सेटिस्फाई करना चाहिए एसोसिएटिविटी, ठीक है ना। तो फॉर एवरी ए बी सी एलिमेंट ऑफ Z7, आप देखिए ए बी 7, दिस 7 बी इज सेम एज ए 7 दिस बी, ये सी आप ले लीजिएगा, दिस इज सी इंटू सी 7 बराबर होगा। आप कोई भी 3 एलिमेंट इससे उठाइएगा, इसमें रखिए, ऑपरेट करिए, लेफ्ट इज सेम एज राइट, एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी। अब हम लोग बात करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की। ये Z7 है, 1
2 3 4 5 6 ये था। और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आप ध्यान से देखिएगा। कह रहे कि क्या इसमें कोई ऐसा एलिमेंट है जब जिसको इन सारे एलिमेंट से एक एलिमेंट चाहिए। आइडेंटिटी के लिए कोई सिंगल होना चाहिए, ऐसा नहीं किया एक। आप देखिए किसी एक घर की आइडेंटिटी अलग अलग नहीं होती है ना, आइडेंटिटी एक होती है। देश की आइडेंटिटी है ना, किसी पार्टी की आइडेंटिटी, सबकी आइडेंटिटी एक होगी। तो कह रहे कि आइडेंटिटी एक होनी चाहिए, मीन्स कह रहे हैं कि इज देयर एनी ई बिलोंगिंग टू जी, जी क्या है Z7, सच दैट फॉर एवरी बी बिलोंगिंग टू Z7 ए बी दिस 7 इज बी। यही आपको दिखाना है। क्या ऐसा है? तो आप देखिए 1 इंटू 1 7 1, 2 इंटू 1 7 2, 3 इंटू 1 7 3, 4 इंटू 1 7 4, 5 इंटू 1 7 5, 6 इंटू 1 7 6। ये जो 1 है ना, ये आइडेंटिटी है और 1 इसके अंदर है, 1 इज हियर। तो 1 इज आइडेंटिटी ऑफ दिस ग्रुप मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7, इसकी आइडेंटिटी। हम लोग अभी ग्रुप नहीं बोल सकते, अभी तो चेक हो रहा है ना, तो आप बीच बीच में ग्रुप मत बोलिएगा। Z7 यही पूर्वाग्रह होता है, 10वां ग्रह पूर्वाग्रह होता है। जो 9 ग्रह उनके इलाज हैं। पूर्वाग्रह में क्या होता है कि आपके प्रति किसी के मन में कोई चीज बैठ गई है, अब आप चाहे अच्छा करें या बुरा करें उसको वही दिखाई देता है, यही है। तो जैसे Z7 लिखे तो हमको लगता है ग्रुप है ही, इसलिए बार बार ग्रुप निकल रहा है ना, लेकिन आप इन बिटवीन ग्रुप वर्ड यूज नहीं करिएगा। तो आइडेंटिटी मिल गई इसमें। अब हम लोग बात करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की। आप आराम से देखिएगा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। Z7 1 2 3 4 5 6 ये क्यों ले रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 में ले रहे हैं। अदरवाइज अगर आप सिंपली Z7 लिखते ना तो इसमें आपको 0 भी लिखना पड़ता है। Z7 इज set of all possible remainders when set of integer is divided by 7। लेकिन जब हम मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 में ग्रुप फॉर्म करने की बात कर रहे हैं तो फिर वहां पे क्या हो रहा है कि हम 0 को नहीं रखेंगे, क्योंकि 0 का इनवर्स नहीं मिलेगा मल्टीप्लिकेशन में। तो जो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है, ऑफ इनवर्स, आप ध्यान से देखिएगा। इसमें आप क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि आपको इस ग्रुप Z7, सॉरी फिर ग्रुप बोला मैंने, Z7, इस सेट Z7 से एलिमेंट उठाने हैं। जैसे ये हो कि 1 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 7 से भाग दें 1 आए, 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 7 से भाग दें 1 आए, 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 7 से भाग दें 1 आए, 4 में ऐसा क्या है मल्टीप्लाई करके 7 से भाग दें 1 आए, 5 में क्या है मल्टीप्लाई करें 7 से भाग दें 1 आए, 6 में वो कौन सा भी है मल्टीप्लाई करें 7 से भागने वाला है। आप देखिएगा ध्यान से। तो यहां से जो निकल के आएगा ना वो तो यही है कि हम इस b को 1 कर दें, लेकिन यहां पे इस b को देखिए 1 2 1, 2 2 4, 3 2 6 नहीं होगा, लेकिन जैसे 4 करेंगे 8 हो जाएगा, 8 को 7 से भाग देंगे शेष 1 बचेगा। अब यहां देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 7 2 हो जाएगा, 3 चौका 12, 12 में 7 से भाग देंगे 5 होगा, नहीं होगा, 3 पचे 15, और जैसे 15 करेंगे 7 दूना 14 1 15। ध्यान से देखिएगा। अब 4 के लिए फिर 8 2 हो गया, ये इसका मान 3 हो जाएगा, इसका मान 6 के 36 6 खुद ही हो जाएगा। आप देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीजें है ना, कि इसमें आप देख रहे हैं कि 1 का इनवर्स 1 ही है, 6 का इनवर्स 6 है, 5 का 3 है, 3 का 5 है, 4 का 2 है, 2 का 4 है,
इनवर्स टू ईच अदर होते हैं ना ऐसे। इफ ए इज इनवर्स ऑफ बी, इफ ए इज इनवर्स ऑफ बी देन बी इज इनवर्स ऑफ ए, यही है होगा। तो आपने देखा कि हर एलिमेंट का इनवर्स मिल रहा है, इसका मतलब आप लिख सकते हैं कि दिस, ये जो चारों हैं क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स, ये जो है मिल के बोल रहे हैं कि दिस विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7 दिस फॉर्म्स ग्रुप, ये ग्रुप बना रहा है। आल्सो A into B modulo 7 is same as B into A modulo 7 for every A comma B belonging to Z7, and this implies Z7 with respect to multiplication modulo 7 is abelian group. This is abelian group, ठीक है ना। तो ये abelian group हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ऐसा। तो अब ये Z7 आपका abelian group हो गया। जैसे Z7 कैसे देखते हैं। तो थैंक यू, फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। बट यही आपसे बार बार मैं बोलूँगा कि आप जो है अपने मित्रों से बोलिए, सब्सक्राइब करें, जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की भी क्लासेस पढ़ रहे हैं आप, वहाँ से अगर आपके जूनियर्स हैं तो आप उनको बोल सकते हैं कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की भी क्लास देखें। तो थैंक यू, हैव नाइस डे, सी यू नेक्स्ट क्लास।